अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर इकबाल कमाल और आप देख रहे हैं कमाल की फनकारियाँ। हमारे एक दोस्त थे बहुत अच्छे भट्ट साहब, हम उनको अक्सर कहा करते थे। नाम ही उनका भट्ट साहब पड़ा हुआ था। अक्सर हम उनको भट्ट साहब भट्ट साहब भट्ट साहब के नाम से ही मुखातिब करते थे। बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमारे। खूबसूरत भी थे लेकिन सर से गंजे थे। बाल तकरीबन उनके सारे झड़ चुके थे। बहुत ही हंसमुख, खुश मिजाज, खुश तबीयत और बहुत ही हंसने मुस्कुराने वाले, मजाक करने वाले। अक्सर ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही ख़ास और बहुत ही करीब थे। अक्सर हम खाना भी साथ ही खाते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे। एक दिन भट्ट साहब ने कहा, कमर साहब आज बर्गर लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है भट्ट साहब, बर्गर ले आते हूँ। मैं तो लेने जा रहा था, लेकिन भट्ट साहब ने कहा नहीं, मैं पैसे देता हूँ, आप बर्गर लेकर आओ। मैं बर्गर लेके आ गया। अब बर्गर रखा हुआ है। मैंने कहा भट्ट साहब आज तो बर्गर खिला रहे हो, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, आज तो आप हमें बर्गर खिला रहे हैं। भट्ट साहब ने कहा कमर साहब चवला ना मार, बर्गर अदा अदा कर। भट्ट साहब की जो एक खासियत है, जो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी, भट्ट साहब ने मुझे ना डॉक्टर साहब मशहूर कर दिया। हर जगह जहाँ भी जाऊँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब आ गए। मैं डॉक्टर, बात तो अच्छी है, लक़ब तो अच्छा मिला है, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, हमें ये बीमारी है, हमें ये मेडिसिन बताएं, हमें वो बताएं, तो फिर बंदा कानों को हाथ लगाता है। इसी तरह एक दिन भट्ट साहब के दोस्त आ गए, फाइल उठाई हुई, रिपोर्टें लगी हुई, डॉक्टर की नसीहतें लिखी हुई ऊपर। मुझे बताते हैं क्या मसला हो गया, रिपोर्टें चेक करके बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ख़ास मसला कोई नहीं है। मैंने एक नज़र दौड़ाई, मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसको ये नहीं पता मेरे दिल की धड़कन तेज़ हुई हुई है, माथे पे पसीने आ रहे हैं, दिल है कि घोड़े की तरह भाग रहा है। मुझे क्या पता मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, किस चीज़ का डॉक्टर हूँ। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ। बंदा भट्ट साहब की तरफ से, भट्ट साहब ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो जिस हॉस्पिटल में दाखिल है वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं इसका पित्ता निकालना पड़ेगा। मेरी और शार्ट हो गई, खुशक हो गई, बाज गई मेरी, पसीने और तेज। अब क्या करूं? तो अच्छा ड्रामेटिक, भट्ट साहब ने आँख जू मार दी थी, ड्रामा करना था। ओ अच्छा, हाँ ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, मसला है इसको, ठीक है। भट्ट साहब ने और आँख मारी, मैं समझ गया बस गोल करो इसको। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कोई ख़ास कोई नहीं है, ठीक है, उनको ले आए, वापस ले आए। वो तकलीफ़ से मर रहा है, वो एडमिट किया हुआ है, वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हॉस्पिटल से। मेरी हालत और ख़राब। फिर कहते हैं जी गुर्दों में इन्फेक्शन है। रिपोर्ट चेक की, रिपोर्ट तो मैं पढ़ लेता था, क्योंकि जानता हूँ, लेबॉर्ट्री भी जानता हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, पानी पिलाएं इसको, अच्छी तरह पानी पिलाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो करे। बंदा फिर भट्ट साहब की तरह, भट्ट साहब बंदे तो यूरन भी रुके हुए है मरीज दा, कहना पानी पिलाओ और पानी पिलाओ। वो बंदा समझ गया ये डॉक्टर किसी और चीज़ दा ही है, असल डॉक्टर नहीं है। खुदा करके बंदा गया। मैंने कहा भट्ट साहब हुण बस कर दियो,
बनू ना डॉक्टर बनाओ किसी जगह। भट्ट साहब कहते नहीं बेटा कुछ भी नहीं होता, डॉक्टर साहब आप हमारे डॉक्टर हैं, जो आता है बता दो, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको कुछ और तरफ लगा देता है, दूसरे के पास जाता है वो तीसरी तरफ लगा देता है, चौथे के पास जाता है वो पांचवी तरफ लगा देता है। आप भी अपनी कहानी डाल देते। मैंने कहा भट्ट साहब मुझे कुछ पता हो तो मैं कुछ कहूँ ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे डॉक्टर की ABC भी नहीं आती तो मैं उसको क्या बताऊँ। भट्ट साहब छोड़ो, जो आता है बताओ, छोड़ दो। जहाँ भी जाऊँ डॉक्टर साहब आ गए, हर जगह भट्ट साहब ने डॉक्टर साहब मशहूर किया हुआ है। दूर दूर से लोग आवाज़ें दे रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या हाल है। केड़ा डॉक्टर, किस चीज़ का डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ ठीक है डॉक्टर ठीक है, ओके ठीक है। भट्ट साहब की आदत थी, हमारे प्यारे भट्ट साहब की, दूर से सलाम करते थे और इतनी मोटी गाली निकाल गए। जो पास खड़ा होता तो उसको समझ आती थी, जो दूर से गुजर के सलाम करता था ना, एक तो भट्ट साहब नाराज भी होते थे और दूसरा फिर इतनी मोटी गाली भी देते थे। वजह यही थी, कहते थे मिलना है तो पास आके मिल लो, दूर से हाथ हिला के निकल रहे हो। भट्ट साहब को इस चीज़ से बड़ा गुस्सा आता था। फिर इतनी मोटी जो गाली देते थे ना, अगला बंदा भी खुश होकर जाता था, क्योंकि अगले बंदे को क्या पता, वो तो दूर से हाथ हिला के जा रहा है। भट्ट साहब क्या हाल है, इधर से भट्ट साहब तेरी बहुत ठीक ठाक। समझ तो गए होंगे कितनी मोटी। इसी तरह एक दिन भट्ट साहब के पास खड़े थे, दूर से बंदा गुजरा, सूट बूट पहना हुआ, और भट्ट साहब क्या हाल है। भट्ट साहब ने निकाली गाली तेरी, बस निकाल दी, और ठीक ठाक खैरियत से चाप पैं। उसके बाद मैं भी दूर से गुजरता था, सलाम करता था भट्ट साहब को, लेकिन जब से पता चला है भट्ट साहब इस तरह करते हैं दूर से सलाम करने वालों को, उसके बाद से कानों को हाथ लगाई ना, भट्ट साहब डॉक्टर साहब के साथ नहीं, डॉक्टर साहब के साथ है। उसके बाद दूर से कभी सलाम नहीं किया भट्ट साहब को, जब भी आते पास से आगे, और भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक है खैरियत से, तबीयत शबीयत ठीक है। भट्ट साहब खुश होते हैं दूर से सलाम करने वालों से। बस उसकी जो बाद में क्लास लेते थे जाने के बाद हमारे पास खड़े होते, तो ये थे हमारे प्यारे भट्ट साहब।